नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इसके साथ ही सभी दलों ने चुनाव रण में कूदने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन चुनाव आयोग ने कंडीशन रख दी है। चुनाव आयोग ने सभी दलों को कहा कि अगर आपने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी कारण बताना पड़ेगा कि आपने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया तो दिया क्यों। एक अच्छा बदलाव है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार है रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दागी उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो उनको कारण बताना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे सर, कैसा ये कदम है चुनाव आयोग का? ये लोकतंत्र की दिशा में बहुत अच्छा कदम है। और आप देखिए कि ADR जो है एक संस्था है जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है, वो लगातार जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ब्यौरा इकट्ठा करते हैं और वेबसाइट पर डालते हैं। उनके मुताबिक इस समय हमारे देश में 40% के करीब जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका आपराधिक इतिहास है। उनके ऊपर हत्या, डकैती, बलात्कार और दूसरे मुकदमे चलते रहते हैं और जनता को इसके बारे में नहीं पता होता। सबसे पहले इस बारे में जो मुहिम थी वो कॉमन कॉज नाम की संस्था ने शुरू की थी और तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि चुनाव का जो ब्यौरा होता है उसमें हर उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड, अपना आपराधिक ब्यौरा दे कि मेरे ऊपर कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं। और उसके बाद फिर ये बात की गई कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आपराधिक जो व्यक्ति हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका ब्यौरा जो है पार्टी की वेबसाइट पर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये फैसला किया कि हर अपराधी व्यक्ति का ब्यौरा जो है सिर्फ उसके चुनाव घोषणा पत्र और चुनाव जो नामांकन पत्र है उसमें ही नहीं होगा बल्कि पार्टी की वेबसाइट में डाला जाएगा। और अब की बार जो इलेक्शन कमीशन ने उससे 4 कदम आगे जाकर ये कदम उठाया है कि जिन लोगों को, दागी लोगों को जिनका आपराधिक इतिहास है, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो पार्टी को बताना पड़ेगा कि उसने इन अपराधी लोगों को क्यों टिकट दिया है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में मनी, मसल्स और मीडिया 3 लोगों का ही दबदबा है। और मनी और मसल्स और मीडिया के साथ साथ जो बाहुबली लोग होते हैं वो पूरे चुनाव को हाईजैक कर लेते हैं। वो जनता के बीच खौफ पैदा करते हैं और उसका मतलब ये होता है कि जो बदमाश लोग होते हैं वो राजनीति में सिरमौर बन जाते हैं। लेकिन आपको रविंद्र जी याद होगा साल 2019 में जब चुनाव हुए उस दौरान भी चुनाव आयोग ने कहा जाता है कि तमाम जो दागी उम्मीदवार हैं उनको अखबारों के अंदर, उनको टीवी के जरिए लोगों को बताना पड़ेगा, मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर कितने केस हैं। लेकिन किसी ने भी उसका पालन नहीं किया था। देखिए, उस समय एक तो इस बात का पूरा प्रचार नहीं हुआ था, समाचार माध्यमों ने लोगों को ये बात नहीं बताई थी। और दूसरी बात ये थी कि उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर BJP के लिए था। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो उस समय के लोकसभा के चुनाव हों या उसके बाद के चुनाव हों उसमें चुनाव आयोग की भूमिका जो है निष्पक्ष नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। चुनाव आयोग ने एक अच्छा निर्देश जारी किया है तमाम दागी उम्मीदवारों को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया तो आपको कारण बताना पड़ेगा। पिछली बार 2019 में चुनाव हुए थे जिसमें भी ये दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस दिशा निर्देश को पालन नहीं किया तो नहीं माना था। लेकिन एक बार फिर से 2022 में 5 विधानसभा चुनाव में चुनाव होने जा रहे हैं। आप देखना कि चुनाव आयोग के इस कदम का कितनी पॉलिटिकल पार्टियां दिशा निर्देश का पालन करती है। मेरे सहयोगी लक्ष्मी के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क।